भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कर्ण को कि कर्ण तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार की क्वालिटी है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके अंदर ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे दुर्योधन अधर्मी है, जानबूझ के क्यों आप उनका पक्ष ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न रखा तो कर्ण ने बोला कि देखिए प्रभु, आपकी बात एकदम पूरा पूरा सही है और मुझे ये भी पता है कि आप साक्षात भगवान हैं, ये भी बोला। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, ये जो ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता, ये कृतज्ञता का ऋण व्यक्ति मतलब सारा जीवन चला जाता फिर भी कृतज्ञता का ऋण नहीं चुका सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले कि एक बार की बात है, जब पहली बार जब मैं आया हस्तिनापुर, तो ऐसे में तो मुझे राधे के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु मेरे पास वो एक्सपर्टाइज मतलब वो दक्षता है, मतलब कुशल है, कुशलता जिसके कारण मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था। परंतु समस्या ये हुआ कि जब किसी ने देखा कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये जीत पाएगा, तब तो इतने सारे जो राजकुमार है, द्रोणाचार्य जी ने देखा ये जो मेरा जो शिष्य है राजकुमार, वो तो परशुराम का शिष्य है ये कर्ण। तो द्रोणाचार्य मन ही मन सोचे अगर कर्ण जीत गया तो मेरा अप डाउन हो जाएगा, मतलब मेरा जो पोजीशन है, रिपुटेशन डाउन में हो जाएगा। अरे द्रोणाचार्य के किस लिए गुरु रखा गया है कौरवों में। तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स करके क्या किया, उनका नाम पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, ऐसे करके उनको इंसल्ट किया गया ताकि वो डिमोटिवेट हो। तो जैसे डिमोटिवेट हो तो तब वो रन छोड़ के या अपना प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं दिखाएंगे, बैकआउट हो जाएगा, मतलब पीछे आएंगे। तो एट द सेम टाइम दुर्योधन तो थोड़ा उल्टा चाल चलते हैं ना, हर चीज़ का विपरीत है वो। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो भी है वो तो एक सरल भाव से जा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि आप इसको बोल रहे हैं कि ये सूत पुत्र है, मैं इनको अंग देश का राजा बना देता हूँ, अभी तो राजा है, अभी तो कंपटीशन लड़ सकते हैं। तो दुर्योधन ने वो जो अंग देश का राजा बना दिया, तो अभी उनका वो भाई कृतज्ञता है ना कि जो व्यक्ति एक पहचान दे दिया। मान लीजिए साधारण एग्जाम्पल आपको दे रहे, आप इस्कॉन मायापुर आए, रात 10 बज गया है, कोई गेस्ट हाउस आपको रूम नहीं दे रहा है, और कोई एक व्यक्ति आपको रिकमेंड करके एक रूम में, तो आप सारा जीवन भर उस व्यक्ति को भूलोगे? मेरा प्रश्न है, सिंपल, नहीं भूलेंगे ना। पूरा बरसात, अंधेरी रात में पूरा बारिश हो रहा है और बाहर में आपको कोई रूम देगा नहीं कि बिकॉज यू आर सिंगल, आप अकेले हैं, ठीक है, आप कैंपस के अंदर है और वहाँ पे कोई डिवोटी खुद अपना आधार कार्ड देके, वोटर कार्ड देके, रेफरेंस देके आपको गदा भवन गेस्ट हाउस में साइन करके आपको रूम दे दिया। तो अगर कभी ऐसे युद्ध का मामला आए इस डिवोटी का और किसी दूसरे का, भले ही वो आपका भाई हो और ये जो जिन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया, ये आपका खून का कोई रिलेशन नहीं है, रक्त का संबंध नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता क्या कहता है, इस व्यक्ति के अंदर आपके पास वो भाव होना चाहिए। तो कर्ण ने वही चीज भगवान श्री कृष्ण को बोला, मुझे पता है दुर्योधन अधर्मी है, मुझे पता है कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में हारेगा, ये भी बोल रहे हैं, और मुझे ये भी पता कि मैं भी मरूंगा और दुर्योधन के एक भाई भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप जहां पर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, आप जिस साइड में वहीं पर विजय होगा। ये भी कर्ण ने सब कुछ पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी कृतज्ञता का दिन, अगर मैं अभी जाके बोलूँ नहीं मैं तो बड़ा कौनते ही हूँ, युधिष्ठिर छोटा है, मैं कर्ण हूँ, कुंती के द्वारा ही मेरा जन्म हुआ, तो दुर्योधन आई एम सॉरी, मैं ये किस भाव से दुर्योधन के सामने बोलूँ। तो मैंने देखा कि भाई कि ये जो प्राचीन काल में या महाभारत में, रामायण में जो व्यक्ति विशेष था, कितने जेंटलमैन था, कितना भद्र व्यक्ति था। भले ही थोड़ा सा गलती किया, वो जो अभिमन्यु को जो सभी मिलके जो मारे, ये बहुत ही गलत किया, जिसका परिणाम सबको भोगना पड़ा। अर्जुन तो मारना नहीं चाह रहे थे अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, भीष्मदेव को नहीं मारना चाह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के प्लान से अभिमन्यु वध के पीछे ये कारण था कि अगर कभी अर्जुन पीछे आए तो उनको वो घटना याद दिया जाए कि अभिमन्यु को ये लोग कैसे 16 साल का एक लड़के को 7-8 बड़े बड़े महारथी घेर के मारा था। तो जैसे ही अर्जुन को रिमाइंड कराएगा, अर्जुन का खून खोलेगा।
तो उस समय गुरु हो भीष्मदेव या अपना ताऊजी हो या दादाजी हो, कुछ भी हो, भाई अपना पुत्र था अभिमन्यु, तो मारेंगे। तो ये कुछ कुछ जो लीलाएं, कुछ कुछ जो घटनाएं ये महाभारत में जो दिया गया है, तो मैंने एक चीज देखा कि कितना शालीनता, कितना जेंटलनेस उन लोगों के अंदर था। भले शत्रु पक्ष में हो,